तो फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मोशन इन अ प्लेन में। आप फाइनली पढ़ा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल का तो बेसिकली ये मतलब है, ऐसा लिख दीजिए, एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इन ग्रेविटी, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रीली इन ग्रेविटी is called projectile। मतलब ये मान सकते हैं इट इज अनदर नेम ऑफ मोशन इन ग्रेविटी। projectile motion is another name for motion in gravity। ऑब्जेक्ट पर mg के अलावा अगर कोई और फोर्स काम ना करे, ऑब्जेक्ट को आप छत पे खड़े होकर छोड़ दीजिए, ऊपर फेंक दीजिए, नीचे फेंक दीजिए, या इवन सामने फेंक दीजिए, या जमीन पे खड़े होकर पत्थर को ऊपर फेंक दीजिए, या एक एंगल पे फेंक दीजिए। पत्थर हमने फेंका है एंगल पे, ऐसा पत्थर हमने अक्सर फेंका है। उस समय पत्थर में इन सारे केसेस में सिर्फ एक फोर्स होता है और वो है ग्रेविटी का। अगर पत्थर पे mg के अलावा और कोई फोर्स काम ना करे तो उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं और मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। लिखा है इसने, as an application of the ideas developed in the previous chapter, we consider the motion of a projectile an object that is in flight after being thrown or projected is called a projectile। आप कहीं भी फेंकिए, वर्टिकली अपवर्ड्स भी फेंकेंगे तो वो भी प्रोजेक्टाइल है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स फेंकेंगे तो वो भी प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो वो भी प्रोजेक्टाइल है, एंगल पे फेंकेंगे तो वो भी प्रोजेक्टाइल है। बस कहता है एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड, मतलब ये है कि जब वो जमीन को टच कर जाता है तब वो प्रोजेक्टाइल नहीं रह जाता। हमारे सारे डिस्कशंस में इम्प्लाइड बात होती है कि हम उस समय तक की बात कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट जमीन को जस्ट टच करने ही वाला। एक बार टच कर लिया, जमीन पे गिर गया, तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के लॉज ऑब्वियसली उसमें लागू नहीं होंगे। इसलिए जब भी हम फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं, पत्थर को हमने छत पे खड़े होकर नीचे तरफ की तरफ फेंका है, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी से हमेशा मतलब होता है जमीन को टच करने के जस्ट कर लिया, क्योंकि एक बार उसने जमीन को टच कर दिया तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में है ही नहीं। An object that is in flight after being thrown or projected is called a projectile। तो इन फ्लाइट वाली बात काम की है कि जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में है तब तक ही केवल उसे प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। Such a projectile might be a football, a cricket ball, a baseball or any other object। जो भी ऑब्जेक्ट आप, जितने भी आप गेम्स खेलते हैं सब में प्रोजेक्टाइल मोशन आता ही है, बस एयर फ्रिक्शन सब में इग्नोर करना है आपको, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। A baseball or any other object, the motion of projectile may be thought of as result of two separate। या देखो प्रोजेक्टाइल, अब आप जमीन पर खड़े होकर पत्थर को आप फेंकते हो तो ऐसा जाता है ना पत्थर, तो ये तो मोशन इन अ प्लेन है। अगर जमीन पे खड़े होकर पत्थर को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंक रहे हो, जहाँ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम लाइन में है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम लाइन में है, तब तो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है। तो M1D का केस है। मैं यही लिखवा देता हूँ आपको, आप पहले हेडिंग दे दीजिए वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, और इसमें लिख दीजिए कि when object moves in straight line, object moves in straight line in gravity, object moves in straight line in gravity, उसे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। बोल दीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, initial velocity and acceleration are in same line, initial velocity and acceleration are in same line। तो फिर तो मोशन भी स्ट्रेट लाइन में होगा। हाँ, आप छत पे खड़े हैं, पत्थर नीचे फेंक रहे हैं, तो वेलोसिटी भी नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है, ठीक है, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, वर्टिकल वाला ही। आप जमीन पे खड़े हैं, पत्थर ऊपर फेंक रहे हैं, वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, ये भी वर्टिकल प्रोजेक्टाइल ही है, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा।
और फिर हम यहाँ बात कर सकते हैं, एक है ये वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। अब अगला आप लिख दीजिए नंबर 2, मतलब मैं शायद आपको पढ़ा रहा हूँ टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। नंबर टू में लिख दीजिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो अगर आप घर की छत पे खड़े होके, अगर आप घर की छत पे खड़े होके पत्थर को ऐसे सामने फेंक रहे हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, लिख दीजिए इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम अ हाइट इज हॉरिजॉन्टल। एक हाइट से इनिशियल वेलोसिटी अगर हॉरिजॉन्टल है, एक हाइट से अगर इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो इट इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इट इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अगर इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल अप या वर्टिकल डाउन है तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, और इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। मैं इसके नाम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, लिख दीजिए दिस मोशन अकर्स इन अ प्लेन। ये मोशन एक प्लेन में हो रहा है, दिस मोशन अकर्स इन अ प्लेन। ये स्ट्रेट लाइन में तो नहीं हो रहा है ना, ये प्लेन में हो रहा है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ M2D। ये मोशन इन 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल है। वही पत्थर आप इधर ये डायरेक्शन अगर एक्स डायरेक्शन आपने मान ली तो इसका एक्स भी बढ़ रहा है पत्थर का, और अगर नीचे की डायरेक्शन आपने वाई मान ली तो वाई भी बढ़ रहा है, यानी भी एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। और फिर एक और केस होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में आप जमीन पे खड़े होकर पत्थर को ऐसे एंगल पे फेंक रहे हैं, तो पत्थर ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, ये है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ये है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। मुझे इसमें भी इस समय इनिशियली मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको केवल ये कह रहा हूँ कि भाई ये मोशन एक प्लेन में हो रहा है ना, ये मोशन एक प्लेन में हो रहा है। बस फिर से आपको यही बोलना है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ M2D। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ M2D। ये जो केसेस हैं यहाँ इसने लिखा है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मे बी थॉट ऑफ as a result of two separate simultaneously occurring components of motion. One component is along the horizontal direction and the other along its vertical direction. बस यही है, ये जो मोशन इस समय पत्थर आगे भी जा रहा है, मैंने यहाँ से पत्थर फेंका, मेरे हाथ में यहाँ पत्थर था और मैंने ऐसा फेंका तो पत्थर कहीं दूर जाके गिरा, इसका मतलब उसे एक्स डायरेक्शन में मुझसे दूर गया, और इस बीच पत्थर ऊपर भी जा रहा था तो वाई डायरेक्शन में भी जा रहा था। एक्स डायरेक्शन में भी एक मोशन हो और वाई डायरेक्शन में भी एक मोशन हो, तो ये दो डायरेक्शंस में मोशन है, और दो डायरेक्शन में मोशन को हम M2D कहते हैं। जैसे लिख दीजिए here x coordinate and y coordinate of the particle, x coordinate and y coordinate of the particle change simultaneously. X coordinate and y coordinate of the particle change simultaneously. पत्थर आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। आगे जा रहा है मतलब उसका x बढ़ता जा रहा है, और ऊपर जा रहा है या फिर वापस आ रहा है तो उसका y भी चेंज होता जा रहा है। ये x है और ये y है, तो ये वन डायमेंशन है और ये दूसरा डायमेंशन। हम तो बहुत पहले ही आपसे बात कर चुके हैं कि M2D मतलब दो 1D मोशन से मिलके बनता है। तो बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज मेड अप ऑफ टू 1D मोशंस।
प्रोजेक्टाइल मोशन इज मेड अप ऑफ टू 1D मोशंस। अब प्रोजेक्टाइल से हमेशा मतलब हमारा यही वाला टाइप का ज्यादातर होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन दो 1D मोशन से मिलके बना है। वन M1D इज इन x डायरेक्शन, एक M1D x डायरेक्शन में है, एंड द अदर M1D इज इन y डायरेक्शन। एक M1D x डायरेक्शन में है और एक M1D y डायरेक्शन में है। And therefore, the combined 2D motion, the combined 2D projectile motion, इन दोनों से मिलके जो combined projectile motion बन रहा है, जो 2D motion बन रहा है, takes place in XY plane. एक मोशन x डायमेंशन में हो रहा है, एक मोशन y डायमेंशन में हो रहा है, और जो पूरी आपको फोटो दिख रही है, पत्थर का पाथ दिख रहा है, इसमें x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है, तो कंप्लीट मोशन XY प्लेन में हो रहा है। जो कंप्लीट मोशन हो रहा है वो XY प्लेन में हो रहा है। सो जो M1D, इसमें एक M1D x डायरेक्शन में है, एक M1D y डायरेक्शन में है, और जो पूरा M2D है वो XY प्लेन में। ठीक है, एक M1D x डायरेक्शन में है, एक M1D y डायरेक्शन में है, और जो पूरा M2D है प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन, वो फिलहाल XY प्लेन में हो रहा है। तो हम तो जनरल केस जो इससे एनसीईआरटी ने पढ़ाना शुरू किया है, नाम तो नहीं लिया है, पर वो एक्चुअली ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के नाम ही हम पढ़ रहे हैं। ये माना है कि ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, हम शायद इसको +x मान रहे हैं और इसको +y मान रहे हैं, यानी हम इसे +i मान रहे हैं और इसे +j मान रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ये है, एंड ऑब्जेक्ट इज projected up from ground with an angle theta with the horizontal. With the horizontal. With initial velocity v naught. आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ें शुरू में, तो मेरी सलाह तो यही है कि आप उसकी थियरी में ज्यादा ध्यान ना दें, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह में ज्यादा ध्यान दें। मैंने ये सब जो आपको पढ़ाया कि ये M1D यहाँ है और ये M1D यहाँ है और ये M2D है, ये सब कचरा है, ये बकवास है, और ये आपको आपके मेन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उससे डिविएट कर रहा है। अगर हम उन सब में टाइम दे रहे हैं कि M1D ये कहाँ है, दूसरा M1D कहाँ है, फिर ये कैसे M2D है, अगर उन पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो जहां हमें ध्यान देना चाहिए वहां हम कम ध्यान देंगे। आप पहले ज्यादातर ध्यान मैथमेटिकल पोर्शंस और मैथमेटिकल इक्वेशंस में दिया करें। थियरी आपको कितनी भी अपीलिंग क्यों ना लगे, उससे पहले इग्नोर करके आगे चलें। ये सोचना बहुत, कहीं कहीं सिर्फ 10% थियरी काम की होती है, वह 10% थियरी जिसके आधार पे इक्वेशंस लिखी जाती हैं, केवल वही काम की होती है। और जो सिर्फ प्योर थियरी ही है, जिसका कोई इक्वेशन लिखने में हेल्प नहीं मिल रही, वो सब कचरा है। और क्योंकि आप मैथमेटिक्स से डरते हैं, इसलिए आप उसी कचरे को बार बार पढ़ते रहते हैं, उससे कुछ हासिल होगा नहीं, फिर आपको लगेगा फिजिक्स बेकार सब्जेक्ट है। सामना कीजिए मैथमेटिकल पोर्शन का खुलकर, ये ध्यान इसमें ज्यादा इंटरेस्ट मत दीजिए कि ये कौन M1D है, कौन M2D है, सब बकवास। अब ये जो वेलोसिटी है ना, मैं इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा। इंक्लाइंड चीजों को मैं हमेशा रिजॉल्व करता हूँ, ये लिख दीजिए। being inclined, the initial velocity should be resolved into two components. Inclined होने के नाते इनिशियल वेलोसिटी को हमें दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी को हमें दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहिए। तो आप जानते हो इधर VO का ये
एक्स कंपोनेंट कहा जा सकता है। ये मैथमेटिकल बातें, इक्वेशन और उनके सिंबल्स, इन पे खूब ध्यान दें। ये इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है जो कि है वी ओ का कॉस थीटा। इधर कोने में कॉस आता है ना, रेजोल्यूशन और वेक्टर्स में कोने में आता है कॉस और साइड में आता है साइन। ये है वी ओ वाई, ये इनिशियल वेलोसिटी का साइन थीटा। ये इनिशियल वेलोसिटी को मैंने दो कंपोनेंट्स का रिजोल्व किया। इधर कोने में आएगा कॉस कंपोनेंट और साइड में आएगा साइन कंपोनेंट। कोना फॉर कॉस और साइड में साइन। अब मैं फिलहाल यह कहूंगा कि ये जो भी मोशन है मैं उसे दो सेपरेट पार्ट्स में एनालाइज करूंगा। मैं एक बार एक्स डायरेक्शन में मोशन को डिस्कस करना चाहूंगा और एक बार वाई डायरेक्शन में मोशन को सेपरेटली डिस्कस करना चाहूंगा। मेरे पास एक M1D का मैथमेटिकल डिस्कशन एक्स डायरेक्शन में करने की गुंजाइश खुल गई और एक M1D मेरे पास वाई डायरेक्शन में डिस्कस करने के रास्ते खुल गए। तो आप यही हेडिंग दे दीजिए, M1D इन एक्स डायरेक्शन। अगर मैथमेटिक्स आपको समझ में आ गई 1 2 3 4 बार में भी, तो थियरी तो बाद में कभी भी समझ में आ जाए। थियरी पे अगर आप रुके, ये सब ये समझाइए कि M2D कैसे है, तो फिर आप असली चीज से बच रहे हैं। तो फिर फिजिक्स कभी भी समझ नहीं आएगी, उसका डर हमेशा बना रहेगा। मैथमेटिकल चीजों में टाइम इन्वेस्ट करिए, केवल खूब टाइम। बाद में इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा इन चीजों को, एक बार वो डर ओवरकम हो गया तो। मैथ्स तो सेम ही रहेगी, चैप्टर बदलते जाएंगे, मैथ्स तो सेम ही रहेगी, फॉर्मूले बदलते जाएंगे, मैथ्स तो सेम ही रहेगी। सिर्फ एक बार के लिए आपको इनसे जीतना। अब एक्स डायरेक्शन में मेरा कहना है कि जब मैंने पत्थर को एक्स डायरेक्शन में फेंका है, मैंने तो एंगल पे फेंका है, पर एक्स डायरेक्शन में मैं जब उसको देख रहा हूँ तो उसमें एक वेलोसिटी। अच्छा, ग्रेविटी में मोशन हो रहा है, तो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड्स है, तो इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स है ही नहीं। हम तो जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल यानी सिर्फ mg डाउनवर्ड्स। तो लिख दीजिए, ऐसा पूरा लिखिए कि we should think of initial velocity in x direction and the acceleration in x direction to be able to write equations of motion of M1D in x direction। हमें सिर्फ इसकी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। मेरे शब्द ये नहीं है कि M1D एक्स डायरेक्शन में इमेजिन करने के लिए मेरे को इसकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में सोचना है। मैं इसको इमेजिन थ्योरी के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं सीधे इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखने की बात कर रहा हूं आपसे। भाई एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ है v cos थीटा और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 0। एक्सेलरेशन यहाँ सिर्फ एक है y डायरेक्शन में और वो है ग्रेविटी के कारण। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो M1D in x direction is a constant velocity motion। हाँ, इस बात को मैं 4 स्टार दे सकता हूँ। एक्स डायरेक्शन में जो M1D है वो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है। कांस्टेंट वेलोसिटी को हाईलाइट करना है आपको। एक्स डायरेक्शन में जो M1D है वो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है। अगर आप इसके मतलब के शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाने ही है, तो बस इतनी सी आपको एक लाइन लिखनी है कि एक्स डायरेक्शन के आगे डैश करके लिख दीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी, तो शॉर्ट नोट्स में पूरी बात कवर हो जाएगी। और मैं तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन भी लिख सकता हूँ। मेरे को पता है जी का पापा यू प्लस 80 होता है, तो v
x डायरेक्शन v फाइनल x डायरेक्शन में इज इक्वल टू v इनिशियल x डायरेक्शन में प्लस a xt, और ये वाला टर्म मेरा हो जाएगा 0। तो x डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है और x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये वो मतलब इनिशियल, ये सेम ही रहेगी। x डायरेक्शन में ना तो कोई एक्सेलरेशन है ना कोई रिटार्डेशन है, तो फिर से बड़ा बड़ा लिख दीजिए कि फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, खाली x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी की बात करें, खाली x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी की बात करें, तो इज ऑलवेज सेम एज द इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इज ऑलवेज सेम एज द इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ये बात मैं डायरेक्ट थ्योरी से भी कह सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है तो काय का इनिशियल और काय का फाइनल और काय का इंटरमीडिएट, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन में तो थ्रू आउट वेलोसिटी सेम बनी हुई है। खैर हम किसी भी इक्वेशन से ले सकते हैं जिसमें आप a को 0 डाल दीजिएगा, x डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी है ही नहीं, बात खत्म हो गई। x डायरेक्शन में तुमको जितनी इक्वेशन आती है तुम सब इक्वेशन लिख लो। तुमको ये आती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, तुम इसमें a को 0 डाल दो तो यहाँ पे फिर वैल्यू v इज इक्वल टू u आएगा। यही अभी भी यही आया कि भाई थोड़ी दूर चल लेने के बाद भी वेलोसिटी फाइनल इनिशियल के बराबर ही रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में। ये मेरे पास एक और इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में मैं उसका नाम x दूंगा, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का नाम y दूंगा। इनिशियल वेलोसिटी ये है vox t, और ये वाला टर्म तो पूरा 0 ही होना। तो ये एक मेरी इक्वेशन काम की है कि x इज इक्वल टू vox, ये x नीचे ही होना चाहिए इनटू t। ये मेरी एक इक्वेशन काम की है। ये तो इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी बता रहा है। मैं एक इक्वेशन ये भी काम की लिख सकता हूँ और एक इक्वेशन ये भी काम की लिख सकता हूँ। x डायरेक्शन में मैं m1d कंसीडर कर रहा हूँ, तो अगर आप उसकी मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप केवल उस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी और उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के बारे में पहले सोच के रख लें, और फिर जैसी आवश्यकता हो वैसी इक्वेशन में वो जानकारियां डाल दें। भाई अगर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन में तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी टू टाइम ही होता है ना, तो मैं तो चाहता हूं कि इसी से डिसाइड करें। नहीं तो आपके दिमाग में तो अब यही ज्यादा आया करेगा, शायद ये कम आए, और आना भी नहीं चाहिए। जहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता वहां भी आप, जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन होता है वहां भी आप ये लगा देते हैं। जब एक्सेलरेशन होता है तो ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं। सेफ तो यही है कि आप यही फॉर्मूले से डिसाइड करें, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ये टर्म अपने आप खत्म हो जाएगा, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी टू टाइम आ ही जाएगा। तो मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया वो केवल ये है कि जब मैं पत्थर को जमीन से खड़े होके एक एंगल पे फेंकता हूँ तो शायद इसका जो मोशन है ये 2 डायमेंशन में है। मेरे को 2 डायमेंशन वाली बात अभी समझ में नहीं आती, तो मैं कहता हूँ भाई मैं तो ये सोचता हूँ कि बस इसमें एक m1d यहाँ और एक m1d यहाँ, और m1d x डायरेक्शन में जो है उसकी अगर मैं समरी बनाऊं, x डायरेक्शन में जो m1d है, m1d इन x डायरेक्शन, अगर मैं आपसे इसकी कहूँ समरी बनाई है तो आप कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू vo का cos थीटा। दूसरी बात आप ये कहेंगे एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 है। तीसरी बात आप कहेंगे कि जब एक्सेलरेशन नहीं है तो फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में। इनिशियल को मैं कभी कभी i से भी लिख दूंगा, कभी कभी एनसीईआरटी ने v बोला है तो v भी i, ये भी बोल दूंगा। आपको u कहना है, फाइनल। मैं वैसे फाइनल वेलोसिटी को हम लोग अक्सर v से लिखते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं, तो आप चाहें तो आपकी आदत अगर है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो वेलोसिटी, और तीसरी बात चौथी बात ये है कि x जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है u। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बात करें तो vox into t, यानी चलो इसको हम लिख लेते हैं vo cos थीटा into t। ये x डायरेक्शन सबसे काम की इक्वेशन आपके लिए यही आ रही है।
एक्स डायरेक्शन में जो M1D है इस पर पूरा ध्यान लगाइए, आप इसके आसपास की सारी थ्योरी छोड़ दीजिए, केवल इसी को बार बार पढ़िए कि भाई हाँ हमने इस वेलोसिटी को रिजॉल्व किया और इधर कोने में आया cos थीटा। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स तो है नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो ये भी मुझे लिख लेना था, इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। एक्स डायरेक्शन में जो मोशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, ये भी मुझे समरी में ऐड कर देना चाहिए। मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं इक्वेशन में s = ut + ½ at square ले रहा हूँ और उसमें a को 0 डाल दे रहा हूँ। मैं x डायरेक्शन में M1D की पूरे डिस्कशन इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ। मुझे इस समय कोई मतलब नहीं कि पार्टिकल साथ ही साथ थोड़ा ऊपर भी जा रहा है। आप केवल इन पर बहुत अच्छे से ध्यान दें कि x डायरेक्शन में जब फोर्स ही नहीं है, जब एक्सीलरेशन ही नहीं है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करेगा कौन? तो x डायरेक्शन में कभी भी जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर रहेगी। और चूंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वेलोसिटी टू टाइम। तो x का एक ही अल्टीमेटली मैथमेटिकल एक ही बात जो आगे काम आएगी वो यही है। तो चलिए मैं इसी इक्वेशन पे 5 स्टार देता हूँ। ये जो आपने लिखा है ना x = u cos थीटा * t, या x को आपने जो लिखा है du cos थीटा * t, इस इक्वेशन पे मैं 5 स्टार देता हूँ क्योंकि ये मुझे कभी कभी न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी और आगे की थ्योरी में भी यही काम आएगी। आगे के डेरिवेशन में, थ्योरी में तो मुझे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, आगे के डेरिवेशन में यही एक रिजल्ट काम आएगा। एक्स डायरेक्शन में जो M1D है वो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक इनिशियल वेलोसिटी तो है और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एक बात, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम। इनको अपने आप से आप 50 बार भी कहते हैं तो इनसे बोर नहीं होना है और फिर एक बार भी नहीं पढ़नी है। इस मैथमेटिक्स को सपोर्ट करने के लिए अगर आपको ये कहना पड़ रहा है कि एक्स डायरेक्शन में मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन होता है और ये आप थियरी मानते हैं, तो फिर हाँ बस यही थियरी काम की है, बाकी सारी थियरी बकवास है और उसी को पढ़ते रहते हो आप और इन चीजों का सामना नहीं करते हो तो चैप्टर में कभी मजा नहीं आ पाता, वरना इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको कोई और चीज दे ही नहीं सकती जीवन में। न्यूमेरिकल बनेंगे आपसे, आप सामने तुरंत 5 मिनट में देखेंगे करे यार आंसर मैच हो गया, क्या कॉन्फिडेंस आता है खुद के ऊपर। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है कि आप न्यूमेरिकल का आंसर मैच करा दें, कोई और तरीका है ही नहीं। तो अब हम हेडिंग दे रहे हैं M1D इन y डायरेक्शन। और मैं इस y डायरेक्शन में M1D की सिर्फ मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी सोचूंगा और एक्सेलरेशन सोचूंगा और जितनी भी मुझे इक्वेशंस आती हैं उन हर इक्वेशंस में वो जानकारियां पुट करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको यहाँ डिफाइन करना होगा एंड इट इज अ मैटर ऑफ योर चॉइस कि आप अपवर्ड्स y डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं कि नेगेटिव मानते हैं। आप जमीन पे खड़े हैं, पत्थर आप ऊपर फेंक रहे हैं, और ग्रेविटी से नीचे लाएगी, तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ। ये एक आप बता दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन। हमारी साइन कन्वेंशन ये है, या इसको हम रेफरेंस फ्रेम भी कहते थे। अगर डराना है, डरावना नाम लेना है तो रेफरेंस फ्रेम लिख दें, तो बस आगे का सवाल आपसे बनेगा ही नहीं। तो रेफरेंस फ्रेम हमारा ये है कि इसे +x और इसे +y मान लो। अलग से लिख लीजिए, अपवर्ड्स डायरेक्शन, vertically upwards direction is considered as +y। ये हर सवाल में रेफरेंस फ्रेम अलग अलग हो सकता है। हर सवाल में रेफरेंस फ्रेम अलग अलग हो सकता है। फिलहाल हमने रेफरेंस फ्रेम ले लिया है।
ठीक है। अब इसलिए मुझे तो सोचना है इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन, उसको मैं वी को वाई भी कह सकता हूँ, और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है। मैंने देखा था अगर ये वी ओ है और ये थीटा है तो ये वी ओ कॉस थीटा है, और ये वी ओ साइन थीटा है तो ये वी ओ साइन थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कॉस आता है और कहाँ साइन आता है, उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं। वर्टिकल में साइन आएगा, वर्टिकल में साइन कंपोनेंट आता है। अगर थीटा हॉरिजॉन्टल से बन रहा है तो यहाँ कॉस आता है, यहाँ साइन आता है। ये इसमें ही गलती हो जाती है आपकी, इधर कॉस आएगा इधर साइन आएगा। इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई। जहां तक एक्सेलरेशन एंड वाई डायरेक्शन का सवाल है तो ये तो माइनस जी है, क्योंकि आप जमीन से पत्थर ऊपर फेंक रहे हैं और ग्रेविटी उसके मोशन को रिटार्ड कर रही है। ग्रेविटी नीचे की तरफ है, जब पत्थर ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड कम होती जा रही है, तो मोशन रिटार्डेड है। रिटार्डेशन में तो हम माइनस जी लेते ही थे, तो लिख दीजिए ब्रैकेट में कि मोशन हेयर वर्टिकल मोशन इज रिटार्डेड। जमीन से खड़े होकर पत्थर को आपने ऊपर फेंका है, और मैं उसके एक्स डायरेक्शन के मोशन के बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं सोचना चाहता। मेरा पूरा फोकस केवल वाई डायरेक्शन में 1D मोशन पर है। और आप जब वाई डायरेक्शन में 1D मोशन देख रहे हैं तो आपका दो ही धर्म है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में सोच लीजिए और एक एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में सोच लीजिए। टोटल वेलोसिटी वी ओ के बारे में नहीं सोचना है, वाई कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी के बारे में सोचना है। मैं वाई डायरेक्शन में m1d की बात कर रहा हूं। मैंने दो मेजर डिसीजन ले लिए, ये दो मैंने इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिए, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये कब साइन आता है और कब कॉस आता है आप गड़बड़ करेंगे शुरू में। जहां से थीटा बनता है कोने में कॉस और साइड में साइन। अब मैं ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ v = u + at और देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। फाइनल वेलोसिटी है v फाइनल y डायरेक्शन में, ये ध्यान रखिएगा। इसको पहले ही मैं लिख देता हूँ v y = u y + at। अब मैं भी o वाला जो एनसीईआरटी ने जो सिंबल लिया वी ओ मैं उसे छोड़ रहा हूँ और मैं इसको फॉलो करूंगा। मैं इनिशियल वेलोसिटी को u कहूंगा और फाइनल वेलोसिटी को v कहूंगा। इसके साथ अगर मैं वी ओ वाई लिखूं तो थोड़ा दिक्कत होती है, उसको एम्बाइब करने में समझने में दिक्कत होती है। मैं v यानी v फॉर फाइनल एंड u फॉर इनिशियल और वी वाई और वी एक्स को समझना आसान। u y यानी y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, v y यानी y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी, u x यानी x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी और u y यानी y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी v y अगर बोला मैंने तो v y = u y + at। तो v y = u y यानी u sin थीटा। मैं मान रहा हूं कि मैंने इसे u से फेंका है थीटा के एंगल पर, और ये u cos थीटा है और ये u sin थीटा है। मैं अब ये मान ले रहा हूं v0 एनसीईआरटी ने बोला था, v0 एनसीईआरटी ने बोला था, पर उस डिनोशन को मैं अब ड्रॉप कर रहा हूं। तो साहब ये हो गया u sin थीटा माइनस जी। ये एक्चुअली मेरी थर्ड इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में है वो है u sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी जो है y डायरेक्शन में वो u sin थीटा है। हाँ, y डायरेक्शन में जो मोशन है वो रिटार्डेड है, क्योंकि आपने जमीन से खड़े होकर पत्थर को ऊपर फेंका है जबकि ग्रेविटी नीचे काम कर रही है। और तीसरी इक्वेशन ये है कि अगर कोई कहे कि भैया मैंने पत्थर फेंका था 3 सेकंड बाद उसकी वर्टिकल वेलोसिटी बताओ, वर्टिकल वेलोसिटी, तो वर्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए सब मेरे पास वर्टिकल होना चाहिए। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल और ये भी वर्टिकल होना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है बस जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में सेम रहता है। अगर मैं और इक्वेशन की बात करूं v² = u² + 2as के, तो vy² = uy² - 2gy हो जाएगा। y है वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये मैं ऐसा लिखूंगा vy² = u sin थीटा का होल स्क्वायर -2gy। हाँ, ये आपके लिए कठिन इक्वेशंस हैं, इनकी आदत डालिए, इनको बार बार पढ़िए, बिना देखे नहीं लिखने की आदत डालिए। और फाइनली तो पांचवी इक्वेशन है जो s = ut + half at² से आती है, उसमें बोलूंगा y। मैं y डायरेक्शन में सिर्फ m1d की बात कर रहा हूँ अभी, तो y = u y
इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मैं ऐसा ही लिख के छोड़ देता हूँ, जहाँ मैं धीरे से अपनी मर्जी से कभी यू वाई को यू साइन थीटा डाल दूंगा। अच्छा तो यही रहेगा, मैं इसकी पूरी समरी आपको फिर से देता हूँ। अगर मैं m1d वाई डायरेक्शन में देख रहा, तो मुझे इसके एक्स डायरेक्शन में मोशन के बात करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मैथमेटिक्स की बात करें। हाँ, एक बात शुरू में तो आपको करनी पड़ेगी कि अगर ये u है और ये थीटा है, तो ये ux है जो कि u cos थीटा है, और जो y है वो u sin थीटा है। तो अब इसकी समरी तो यही है, कि uy इसी को u sin थीटा। मैं अपने सारे फॉर्मूले भी uy के पदों में ही बनाता, ठीक है। और फिर ay इज इक्वल टू माइनस जी, रिटार्डेड मोशन। एक्स डायरेक्शन में मोशन ऐसे ही रिवाइज करूं मैं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन था, और वाई डायरेक्शन में जो मोशन है वो रिटार्डेड मोशन है। हालांकि हम इतनी भी थ्योरी को बीच में ना लाए तो ज्यादा अच्छा है, ये है ना हमारे पास, थ्योरी को लाए ही नहीं बीच में तो ज्यादा अच्छा है। फिर वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, फिर वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर माइनस 2g y, और फिर y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इनको लिखने में आप हैबिट बनाइए, आप अपनी पूरी दम इनमें लगा दीजिए। एक्स डायरेक्शन में जो इक्वेशंस हैं वो लिखिए, और जो वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में तो कोई इक्वेशन है ही नहीं, मैं इसी में ऐड कर देता हूँ चाहूँ तो। खैर यहाँ पर मेरे को हर जगह जहाँ जहाँ मैंने यू वाई लिखा है फॉर्मूले में, मुझे यू वाई की जगह यू साइन थीटा डालना पड़ेगा, तो चेक कर लेना ज्यादा अच्छा है कि यू वाई इधर है, ये वाई एक्सिस है, ये यू वाई है, यू यानी इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है, यू साइन थीटा। इनमें दिमाग लगाइए खूब सारा, थियरी में बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, थियरी पढ़िए ही मत, केवल इनको खोल के बैठ जाइए और इनके बारे में अपने आप से बात करते रहिए, सब क्लियर हो जाए। एक्स डायरेक्शन में m1d यानी कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, उसमें कभी भी फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो चूंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन है u cos थीटा इनटू t, और वाई डायरेक्शन में ये दो तीन इक्वेशन आ ही रही है। वाई डायरेक्शन में तो बढ़िया, बस a को आप माइनस जी लिख लीजिए और u की जगह u y लिख लीजिए। कभी भी वेलोसिटी को u मत लिखिएगा, डायरेक्शन की अब बात करनी जरूरी है कि आप किस डायमेंशन में इक्वेशन लिख रहे हैं। आप एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहे हैं तो सब कुछ x होगा, इनिशियल वेलोसिटी भी x, फाइनल वेलोसिटी भी x, एक्सीलरेशन भी x डायरेक्शन वाला। और जब y डायमेंशन में आप m1d की बातें कर रहे हैं तो सब कुछ y डायरेक्शन वाला होगा, इनिशियल वेलोसिटी भी, फाइनल वेलोसिटी भी, एक्सीलरेशन भी, डिस्प्लेसमेंट भी, सब y डायरेक्शन वाला होगा। ऑलराइट, ये लाइन इसने लिखी थी, जरा सा एक पैराग्राफ पहले ही 4.10 के पहले ही पैराग्राफ में से समझा दिया है कि द वन कंपोनेंट इज अलोंग अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सीलरेशन। ये हम समझ गए कि हाँ, इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, एंड द अदर अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो वही कांस्टेंट रिटार्डेशन है, हम इसके थ्योरी में इंटरेस्टेड है ही नहीं। इसने ये कहा कि आप इंडिपेंडेंसी की अगर बात करते हैं तो आप वेलोसिटीज को रिजॉल्व करिए। हम तो ये बोलते हैं कि m2d में जो दो m1d होते हैं ना, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। हम कहते हैं कि x डायरेक्शन का m1d और y डायरेक्शन का m1d एक दूसरे के पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं। आगे कहता है इन अवर डिस्कशन वी शैल अज्यूम दैट द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल नहीं, जीरो। हम लोग हमेशा आइडियल कंडीशंस की बात करते हैं, क्योंकि हम शुरू में तो सिंप्लीफाइड सिचुएशंस ही पढ़ सकते हैं केवल। नेग्लिजिबल से भी तुम्हारे दिमाग में आएगा कि थोड़ा तो है, उसको साफ साफ स्पष्ट और कड़े शब्दों में बोलो, हम एयर रेजिस्टेंस को जीरो मान रहे हैं, है ही नहीं, और हम हमेशा ऐसा ही करेंगे। जब तक आप चिल्ला चिल्ला के हमें एयर रेजिस्टेंस की बात ना करें तब तक उसे जीरो मानेंगे। और आपके चिल्लाने का तरीका क्या है, आप जब तक किसी चीज की वैल्यू नहीं दोगे हम उसे जीरो मानेंगे। या तो एयर रेजिस्टेंस की मैथमेटिकल वैल्यू दो, ये नहीं कि एयर रेजिस्टेंस है, उसकी मैथमेटिक्स जब तक आप नहीं दोगे हम कुछ नहीं कर सकते।
तो जिसकी मैथमेटिकल वैल्यू इन्होंने नहीं दी है उसको जीरो अज्यूम कर लो। ये मत कहो कि अरे यार फ्रिक्शन भी तो होगा, थोड़ा बहुत होगा तो इनको वैल्यू देनी पड़ेगी। जिस चीज की मैथमेटिकल वैल्यू नहीं दी हम उसे जीरो मान लेंगे, खत्म। ये एक बात आपने सीख ली तो फिजिक्स आपके लिए सिंपल हो जाएगी। वरना क्लैश आते रहते हैं आपके रियल लाइफ सिचुएशन से, आप इमेजिन करते हो, रिलेट होते ही नहीं। रियल लाइफ सिचुएशन में तो फ्रिक्शन होता ही है। जिस चीज की वैल्यू फिजिक्स में नहीं दी जाती है किसी न्यूमेरिकल में, उसे आपको जीरो मानना है। इस बात पे आप 5 स्टार 6 स्टार 10 स्टार लगा दीजिए। इफ नो मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन इज गिवन, इट विल बी कंसिडर्ड जीरो। या तो वैल्यू बताओ, नहीं तो जीरो होने के लिए तैयार हो जाओ। ओके, अब कह रहा आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्रोजेक्टेड द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ए को अब ये वेक्टर फॉर्म में कह रहा है माइनस जी जे कैप, डायरेक्शन दे दी इसने, ठीक है। मैं अपनी सारी इक्वेशन आपके सामने एक बार शायद फिर से लिखना चाहूंगा। मैं सारी इक्वेशन फिर से लिखना चाहूंगा आई कैप और जे कैप के टर्म्स में। मैं कहना चाहता हूँ वी फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ऐसा लिखता था ना, इज इक्वल टू u cos थीटा आई कैप, ऐसा लिख सकता हूं। और एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है u cos थीटा इनटू t, और ये भी आई डायरेक्शन में। अब y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है माइनस जी, मतलब g है और उसकी डायरेक्शन है माइनस जे, क्योंकि आपने इसे प्लस जे माना है। ऐसे ऐसे जो v y है वो है u y नहीं u sin थीटा, इसको भी आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी u sin थीटा, ये इनिशियली अपवर्ड, इसको मैं प्लस जे कैप मानता हूं, u sin थीटा जे कैप माइनस gt जे कैप। ऐसे इसको खाली ऐसा भी लिख लेते हैं हम लोग, u sin थीटा माइनस gt जे कैप, ऐसा भी लिख लेते। आप इसका भी अलग से वेक्टर डायरेक्शन दीजिए ना उसको आप। ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ली है, अगर मैं सीधे मैं इस इक्वेशन की जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं है, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर माइनस 2ay वाली की जरूरत पड़ती नहीं है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं y की इक्वेशन बोल रहा हूँ, ये है u sin थीटा t और ये भी है j कैप की डायरेक्शन माइनस हाफ जी t स्क्वायर, और ये भी है j कैप की डायरेक्शन में। तो y है u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पर जे कैप लगाया जा सकता है। अच्छा, तो यही होगा कि आप vx और ux के बजाय और ax और ay के बजाय फाइनली i j के टर्म्स में बात करें। i और j के टर्म्स में जितनी ज्यादा बातें होंगी उतना सवाल आपके लिए सिंपल हो जाएगा। आदत डालिए। उसने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स भी दे दिए। कहता इफ वी टेक द इनिशियल पोजीशन तो हम ओरिजिन ही मान रहे हैं। यहाँ पर शुरू में जहां से पार्टिकल फेंका है उसका x भी 0 है और y भी 0 है, तो इनिशियल पोजीशन को हमने 0 मान लिया। अब वही इक्वेशन वो बना रहा है 4.3 बी में, उसने यही सब बनाया है। x की इक्वेशन लिखी है v o cos थीटा इनटू t, और y की इक्वेशन लिखी है u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, और कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी वगैरह सब वही बताया है इसने जो मुझे बताया है। इनिशियल स्पीड और प्रोजेक्शन एंगल, इनके टर्म्स में बातें की। हमारे आंसर में 3 चीजें आ रही हैं, एक तो इनिशियल स्पीड, एक थीटा और एक एक्सेलरेशन g। कहता नोटिस दैट द चॉइस ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर x and y डायरेक्शंस फॉर द एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हैज रिजल्टेड इन सिंप्लीफिकेशन। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए आप हमेशा x y कोऑर्डिनेट को किसे प्लस कह रहे हो किसे माइनस कह रहे हो, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। कहता one of the components of velocity, that is x component, remains constant throughout the motion and only the y component changes, like an object in free fall in vertical direction। जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो भी तो उसका सिर्फ y वेलोसिटी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी ही चेंज होती है। कहता दिस इज शोन ग्राफिकली एट फ्यू इंस्टेंट्स in figure 4.18। figure 4.18, note that the point of maximum height बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस बनेगी आपके सामने, काफी सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस आएंगी और उन सब की आदत आप अच्छे से डाल लीजिए।
ये अगर मैं इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करूं, आप ऐसे ही हेडिंग दे दीजिए, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये है ना, तो उसको हम इस तरह से लिखना चाहते हैं, ये यू वाई है और ये यू एक्स है। तो इनिशियली आप tan थीटा को यू वाई बाय यू एक्स से कह सकते हैं। अगर यहाँ मैं एक छोटा सा ट्रायंगल बना लूं इनिशियली, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा को इनिशियली यू वाई बाय यू एक्स से कह सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला बन गया, और ये भी, हाँ ये भी 4 स्टार वाला तो फॉर्मूला है। असली बात है, असली बात है, आपको याद देखिए, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, इसमें मजा आएगा। इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। चलो से लिख देते हैं, ट्रेजेक्ट्री मींस रिजल्टेंट पाथ। फिलहाल पाथ है वो 2 डायमेंशन वाला। पाथ की इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। जो पाथ फॉलो करता है, कर्व पाथ जो फॉलो करता है, उस पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री मतलब जो भी रिजल्टेंट पाथ है उसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। फिलहाल 2D जो रिजल्टेंट मोशन होगा उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री की के बारे में डिस्कशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार आपके सामने आएगा। बड़े ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए कि आप एक्स डायरेक्शन, अब हम एक्स डायरेक्शन के 1D मोशन और वाई डायरेक्शन के 1D मोशन को मिला रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में m1d बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हुआ है, वाई डायरेक्शन में m1d बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हुआ है। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी अलग है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अलग है, फिलहाल वो 0 है। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी अलग है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अलग है। इनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं, बस इन दोनों की मैथमेटिकल इक्वेशंस में एक ही चीज कॉमन है, और वो है t। तो पहले तो ये लिख दीजिए कि दिस इक्वेशन विल इन्वॉल्व ओनली टर्म्स ऑफ x एंड y। अगर आप इसके पाथ को इमेजिन करना चाहते हैं तो आपकी इक्वेशन में बस x और y के टर्म्स होने चाहिए। So we are relating x and y. We are relating m1d in x direction and m1d in y direction. अब हम m1d in x डायरेक्शन को m1d in y डायरेक्शन से रिलेट कर रहे हैं, तभी तो हमारे पास, हम एक ऐसी इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तभी तो हम एक ऐसी इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसमें बस x और y के टर्म आते हो। बड़ी बात यह है, 5 स्टार लगा के लिख दीजिए। एक बात लिख दीजिए, स्टेप्स बता रहा हूँ। स्टेप्स नंबर 1, steps to derive the equation of path. Steps to derive the equation of path. Number 1, write the equation of m1d in x direction. Write the equation of m1d in x direction and determine t from it. Bring t on LHS. इस इक्वेशन से टाइम को LHS पे ले आइए। m1d की इक्वेशन x डायरेक्शन में लिखिए और इस इक्वेशन से t को LHS में ले आइए। नंबर 2, राइट द इक्वेशन ऑफ y। y की इक्वेशन लिखिए। y की इक्वेशन लिखिए। y डायरेक्शन में जो m1d है ना, वहां से y की इक्वेशन लिखिए। और नंबर 3 लिख दीजिए, एलिमिनेट t फ्रॉम 1 and 2। 1 और t से t को, 1 और 2 की जो इक्वेशन है उनमें से t को एलिमिनेट कर दीजिए। जब t आप एलिमिनेट कर दोगे तभी तो आप x और y की एक इक्वेशन पाओगे। x की इक्वेशन है मेरे पास ux into t, यानी u cos theta into t। तो t की इक्वेशन है x by u cos theta, इसको मैं अपनी इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ। फिर y की इक्वेशन है u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। y की इक्वेशन में सब y वाले टर्म्स ही आएंगे। तो y की इक्वेशन है u sin theta t प्लस a y की जगह लिखना है मुझे g, u y की जगह लिखना है u sin theta, क्योंकि अगर ये x है और ये y है और ये u है और ये थीटा है,
तो इधर u cos थीटा आता है, इधर u sin थीटा आता है, और हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, y की इक्वेशन हो गई u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये y की इक्वेशन हो गई, ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब मैं यहाँ से t को यहाँ डालूंगा, t एलिमिनेट करना है मुझे, तो y की इक्वेशन हो जाएगी स्टेप नंबर 3 में u sin थीटा, फिर t के बदले में मैं डालूंगा x बाय u cos थीटा माइनस हाफ जी, और t के बदले में मैंने डाला x बाय u cos थीटा का होल स्क्वायर। ये u और ये u कैंसिल हो गया, y की इक्वेशन हो गई x tan थीटा, और बाकी मैं ऐसे ही लिखना चाहूंगा, मैं मन ही मन बोलूंगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और t की जगह लिखूंगा x बाय u cos थीटा। मैं इसे सिंपलीफाई नहीं करना चाहूंगा, उसे सिंपलीफाई करने का कोई फायदा होगा भी नहीं, इस पे आपको 5 स्टार देने। ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है, ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या, x डायरेक्शन में 1D मोशन की इक्वेशन लिखी है, इससे t निकालिए, फिर y डायरेक्शन में 1D मोशन की इक्वेशन लिखी है, यहाँ इस पर्टिकुलर केस में g नेगेटिव है वो मैंने लिया है, और फिर t को एलिमिनेट करना है, तो बस यहाँ t की जगह डाल दिया x बाय u cos थीटा, और यहाँ भी जगह t की जगह डाल दिया x बाय u cos थीटा। बस मेरी तो सलाह यही है कि आप ट्रेजेक्टरी की जब इक्वेशन चाहेंगे तो शायद आप यही याद करें तो ज्यादा अच्छा है, और बाद में t को x बाय u cos थीटा डाल दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में आती है, और यू शुड बी वेरी 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 फ्लुएंट इन इट, वेरी फ्लुएंट। एक सांस में AK-47 की तरह आप इसमें से आपका आवाज निकलनी चाहिए कि y की इक्वेशन x tan थीटा माइनस हाफ जी x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये तो मैं नहीं चाहता, इसमें आप शुरू में कंफ्यूज होंगे, आप x tan थीटा माइनस हाफ जी t स्क्वायर बोलिए, और t को तो आप x बाय u cos डाल ही देंगे, उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। वो यही तरीका आप न्यूमेरिकल्स में भी अप्लाई करिए, बस यही है। फिलहाल मुझे आपको इतना ही पढ़ाना है। इस इक्वेशन का जो पाथ है, तो ये इक्वेशन जो है बड़ी काम की है। अब इस न्यूमेरिकल में देखिए, अगर मैं ये t हटा दूं तो जिस इक्वेशन में x और y आ रहे हों उसी इक्वेशन से आप पाथ की बात कर सकते हैं। जिस इक्वेशन में x और t आता है ना, चलिए ये लिखिए, an equation in x and t, an equation in x and t, x में और t में जो इक्वेशन है is an equation of m1d in x direction। x और t में जो इक्वेशन है, x और t में जो इक्वेशन है is equation of m1d in x direction, is equation of m1d in x direction, and equation अगली लाइन में लिखिए equation y and d, equation in y and d, y and t represents m1d in y direction। x और t में जो इक्वेशन है वो m1d x डायरेक्शन की इक्वेशन होती है, y और t में जो इक्वेशन है वो m1d in y डायरेक्शन की इक्वेशन होती है। बट एन इक्वेशन इन x एंड y, एक इक्वेशन जो x और y में है, बट एन इक्वेशन इन x एंड y represents 2D motion, represents 2D motion। this ये x और t का ये ग्राफ बनेगा, फिर y और t में तो फिर ये ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ग्राफ में आपको बाद में समझाऊंगा अगली क्लास में, और फिलहाल असली बात ये है y और x का ग्राफ। ये असली बात ये, this can be treated as photograph of path। ये पाथ का फोटोग्राफ नहीं है, ये मोशन को, इससे आप मोशन इमेजिन नहीं कर सकते कि मोशन क्या हो रहा है। ये तो y डायरेक्शन नहीं, केवल y के बढ़ने और घटने की बात कर रहा है कि पहले y बढ़ता है फिर y घटता है। ये फोटोग्राफ है मोशन का, पत्थर का पूरी जर्नी अगर वो पीछे ट्रेल छोड़ता जा रहा है तो जब फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ है, क्योंकि आप जमीन पे खड़े होकर x को भी देख रहे हैं, y को भी देख रहे हैं,
आप जमीन पे खड़े होकर टाइम को नहीं देख रहे हैं, आपको एक्स में भी दिख रहा है, वाई में भी दिख रहा है कुछ। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का पाथ आता है। इसकी बातें हम और बाद में समझेंगे। दैट इज ऑल फॉर नाउ। इसकी बढ़िया सी समरी बना लीजिए।